भाई मालिक तो रावलपिंडी में बैठा है, वो मेरी हर कोशिश नाकाम कर देगा और तुम निश्चिंत रहो, युद्ध तो होकर रहेगा। एक बड़ा चपड़ासी शहबाज शरीफ और छोटा चपड़ासी इशाक डार। मालिक ने दोनों चपड़ासियों की बात और ट्वीट को डाला कूड़ेदान में और सीज फायर तोड़ दिया। नमस्कार। जब श्री कृष्ण अंतिम शांति संधि वार्ता के लिए हस्तिनापुर जा रहे होते हैं तो द्रौपदी उनसे कहती है, हे केशव, अब युद्ध तो नहीं होगा ना? तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझसे ज्यादा विश्वास दुर्योधन पर रखो, वो मेरी हर कोशिश नाकाम कर देगा और तुम निश्चिंत रहो, युद्ध तो होकर रहेगा। कुछ यही हो रहा है भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी। सीज फायर का ऐलान कल ट्रंप ने किया। 5:33 पर ट्रंप का एक ट्वीट आता है, मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूएस, आई एम प्लीज्ड टू announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. अब इन साहब ने तो सीज फायर का जो श्रेय है वो ले लिया। इनको लगा कि मैं यूक्रेन और रसिया का तो रुकवा नहीं पाया एक दिन में, एक रात में, ना इजराइल हमास का रुकवा पाया। चलो कम से कम मैं ये सहरा सीज फायर का अपने सिर पे बांध लेता हूं। लेकिन इसमें देखने वाली चीज ये है कि शाम को हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय समय अनुसार 3:35 पर दिन में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। तो क्या ये पहले ही डिसाइड हो गया था? ट्रंप साहब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं या सीज फायर का सेहरा पहनना चाह रहे हैं? और अगर उन्होंने रुकवाया तो पाकिस्तान के कान मरोड़े फिर वो, जब पाकिस्तान ने उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं समझी, उनकी अवहेलना करी, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को नहीं माना पाकिस्तान ने, आसिफ मुनीर ने, तो या तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के कान मरोड़े। एक ये एंगल भी है इसमें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि दोनों डीजीएमओ में, पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:35 पर फोन आया और दोनों पक्षों में इस बात की सहमति बनी कि 5 बजे से जमीनी, समुद्री और हवा तीनों तरह के जो है फायरिंग, गोलाबारी, सभी कार्रवाई बंद हो जाएंगी। और आप इवेंट्स देखना, आप जो इसके तुरंत बाद 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और 5:38 पर इशाक डार जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है, उनका ट्वीट आता है। इशाक डार क्या लिख रहा है देखिए, पाकिस्तान इंडिया हैव अग्रीड टू अ सीज फायर with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region without compromising on its sovereignty and territorial integrity. मतलब ये सीज फायर शब्द लिख के एक्सेप्ट कर रहा है। 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, 5:38 पर 5 मिनट में ही इशाक डार का भी ट्वीट आ जाता है कि लो जी, हमने सीज फायर कर दिया है। इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि जयशंकर साहब ने भी इसकी पुष्टि की, लेकिन जयशंकर ने कहीं भी सीज फायर शब्द नहीं लिखा। 6:10 पर ट्वीट किया उन्होंने, मैं ट्वीट आपको बताता हूँ। 6:10 पर 10 मई 6:10 पर जयशंकर जी ने लिखा कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। उसके बाद वो लिखते हैं, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड अ फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म in all its forms and manifestations. It will continue to do so. कहीं भी उन्होंने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये ट्वीट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इससे देखिए आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए और चीज़ों को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक्चुअली क्या है, आजकल के उसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर भी चल रहा है। अब 8:39 पर ट्वीट आता है शहबाज शरीफ का कि वी थैंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप for his leadership and proactive role for peace in the region.
Pakistan appreciates the United States for facilitating this outcome, which we have accepted in the interest of regional peace and stability and so and so and so. 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर का ट्वीट, 5:05 बाद 5:38 पर इशाक डार का ट्वीट, वो भी सीज फायर लिख रहा है, और 8:39 पर शहबाज शरीफ का ट्वीट। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी, जयशंकर साहब ने भी 6:10 पर इस बात की पुष्टि करी ट्वीट करके कि फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान जो है वो, मैंने आपको बताया था कि है आउट टुडे वर्कड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन, मतलब मिलिट्री एक्शन और फायरिंग रोक दी गई है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं शांति संधि करने तो हस्तिनापुर जा रहा हूं, पर तुम विश्वास रखो मुझसे ज़्यादा दुर्योधन पर कि वो ऐसे तोड़ देगा और युद्ध तो होकर रहेगा। शहबाज शरीफ ने 8:39 पर ट्वीट किया और कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। भाई, मालिक तो रावलपिंडी में बैठा है, मालिक को बुरा लग गया। मालिक तो आसिम मुनीर है ना, पाकिस्तान की फौज। उसको लगा ये चपड़ासी दोनों ये क्या कर रहे हैं भाई ट्विटर पे, ये क्या ट्वीट खेल रहे हैं। उसका तो इरादा ही कुछ और है, और ये शांति कबूतर उड़ा रहे हैं। तो मालिक को चपड़ासियों की बात, एक बड़ा चपड़ासी शहबाज शरीफ और छोटा चपड़ासी इशाक डार, मालिक ने दोनों चपड़ासियों की बात और ट्वीट को डाला कूड़ेदान में और सीज फायर तोड़ दिया। देखिए, मेरा एक विनम्र निवेदन है सरकार से, हमें पूर्व के अनुभव से सीखना चाहिए। ये विश्वास करने लायक देश नहीं है, हमारा शत्रु बहुत घटिया दर्जे का है। 1999 कारगिल में इन्होंने अपनी सैनिकों की लाशें उठाने से मना कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कोई देश अपने सैनिकों का शव उठाने से मना कर दे। इसने हर बार भारत की पीठ पे खंजर भोंका है। तो सीज फायर का बुलबुला 4 घंटे में फूट गया। इन पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर। इतिहास से ही कुछ सीख लेनी चाहिए हमें। वहाँ अटल जी बस लेके पहुंचे पाकिस्तान, कारगिल कर दिया इन्होंने। 1947 में अभी आज़ाद हुए 1 साल नहीं हुआ था, कश्मीर में कबायली भेज दिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।